हरे कृष्णा। ओके, स्वागत है। कौशल प्रभु आए हैं। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषात देशतारिणे। हरे कृष्ण। ठीक है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 2। तो ठीक है, श्लोक नंबर 2 में थोड़ा टफ है, ध्यान लगा के कान लगा के सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, मतलब हरे कृष्णा मतलब आवाज सब ठीक ठाक आ रही है। ओके ठीक है, तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। ओके। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा नाहि संन्यसंकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा नाह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थ स्पष्ट है बिल्कुल। यम संन्यास सिमिति प्राहु योगम तविधि पांडव, कह रहे हे पांडव, जिनको संन्यास कहा जाता है, मतलब जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को योग कहा जाता है। कह रहे हे पांडव, जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को योग कहा जाता है। ना ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, क्योंकि जिसने संकल्पों यानी भौतिक इच्छा का त्याग नहीं किया है वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। यानी जिसने भौतिक इच्छाएं मन से हो या शरीर से हो, इंद्रियों से हो, कैसे भी हो, अगर उनका परित्याग नहीं किया, उनको त्यागा नहीं है, तो वो योगी कभी नहीं कहलाया जा सकता, वो योगी कभी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी कौन है, मतलब योगी की मतलब कौन योगी है और सन्यासी कौन है, और सन्यासी योगी को इसमें समानता क्या है। मतलब जैसे कि अभी इसमें क्वेश्चन उठाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इस लोग में क्वेश्चन कर क्या रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन बताता हूँ पहले, ठीक है, पहले पढ़ते हैं टेक्स्ट। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो करें हे पांडुपुत्र,
जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। योग मतलब भक्ति योग। तो सन्यासी में तो ये बताते हैं ना कि सन्यास ले लिया, सारे कर्म छोड़ दिए, और योग मतलब कर्म योग में क्या है, कर्म कर रहा है वो। अब इसको एक ही जानो। कहेंगे ये क्या है, पहले बता रहे थे कि वो अलग है, ये अलग है। सन्यास में कर्म छोड़ने होते हैं ना, इतना तो पता है ना। सन्यास ज्ञान में क्या, ज्ञान वाला क्या करता है, मैं ज्ञान लूं मतलब ज्ञान लूं, ज्ञान लूं मतलब ज्ञान लेना है या युद्ध करना है। मतलब अर्जुन पूछ रहे थे ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं तुम युद्ध करो, ज्ञान क्यों, कभी अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तुम जाओगे लेकिन तुम्हारा स्वभाव वही है, तुम फिर लड़ोगे जाके। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको समान मानो, मतलब जो सन्यास या जो अष्टांग योग या ज्ञान, ये तीनों एक ही समझ लो, ठीक है। तो इसको तुम योग ही जानो। योग कौन सा, भक्ति योग या कर्म योग, ठीक है, इसको तुम एक ही जानो। तो क्वेश्चन उठेगा ना, पहले आपने बताया कि कर्मयोग में कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है मान लो, और सन्यास में क्या है, कर्मों को छोड़ रहा है, तो ये तो अलग अलग हो गए ना, एक कहाँ, लेकिन आप एक बता रहे हो। तो यही क्वेश्चन है और इसी को समझना है इस श्लोक में बस, ठीक है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योगी, योगी के लिए। देखो उसको बता रहे हैं इसमें, उसको इंद्र तृप्ति के भाव को छोड़ना होगा। किसको, अगर किसी को योगी बनना है, सन्यासी बनना है, उसको इंद्र तृप्ति का भाव है वो छोड़ना होगा। जब तक मन लगा रहेगा इंद्र तृप्ति में, कैसे मन लगाएगा, अरे थोड़ा मजा कर लेता, ये जगत कितना अच्छा है, कितना सुहावना है, थोड़ा ये कर लेता, थोड़ा मूवी देखाता, थोड़ा वो कर लेता, ये कर लेता, तो ये क्या भाव क्या आ रहा है, इंद्र तृप्ति का भाव आ रहा है। तो ये जब तक रहेगा तब तक वो सन्यासी नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें, सन्यासी नहीं बन पाएगा। तो ये जो भाव में लगा रहेगा तो वो आध्यात्मिक में प्रगति नहीं कर पाएगा, या आध्यात्मिक की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो इंद्र तृप्ति की ये जो इच्छा है वह बहुत जरूरी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति में हो, मतलब वो अच्छा खाता हो, पर उसकी इच्छा नहीं है। जैसे कि एक तो हो गया कि मान लो कि कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति में हो, दिख सकता है, जैसे एग्जांपल देना, एग्जांपल सेट करने के लिए जो जो वैष्णव होते हैं, आचार्य होते हैं, वो करके दिखाते हैं। मान लो कि कोई लग रहा है अरे बहुत अच्छे अच्छे माल खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, पनीर खा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। अलग बात, दो अलग अलग समझ रहे हो कैसे। हो सकता है वो इंद्र तृप्ति में लगा दिख रहा है पर है नहीं, कैसे, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। और दूसरे की क्या है, अगर वो लगा दिख भी रहा पर उसकी इच्छा भी है साथ में, तो वो इंद्र तृप्ति में माना जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता। जैसे कि पर जिसकी इच्छा बनी है, अब किसी की इच्छा बनी है, जैसे पहले भगवान ने पहले श्लोक में मिथ्याचारी, मिथ्याचारी का एक श्लोक था ना, मतलब कि जिसका अभी जिसकी अभी अधिकार नहीं है और उसने सन्यास ले लिया है, लेकिन मन में अभी भोगों का चिंतन नहीं है उसका, तो फिर क्या वो मिथ्याचार कर रहा है। तो ऐसे इसमें बता रहा है, उसी मिलता जुलता बता रहे हैं। अब जिसकी इच्छा बनी है, अरे मैं जगत को भोग लेता, ये मजा कर लेता, वो मजा कर लेता, अब इच्छा तो बनी है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है वाली, पर इच्छा बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति भी सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी मतलब जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो सन्यासी है, जो भगवान के कार्यों में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है वो सन्यासी है। जो ज्ञान ले रहा है वो भी सन्यासी है, जो अष्टांग योग कर रहा है वो भी सन्यासी है, और जो कर्मयोग कर रहा है वो भी सन्यासी है। तो इन सबको समान दिखा रहे हैं। समान क्यों दिखा रहे हैं यही समझना है इस श्लोक में, ठीक है। प्रशांत मुकुंद प्रभु इसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी बताते हैं, कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ संकल्प शब्द समझना है, तो इसमें संकल्प शब्द आया, फिर से देखो, यास्यस्त संकल्पो, यानी हमें संकल्प करना है किस चीज का, इंद्र तृप्ति छोड़ना है, त्याग नहीं है, इसका संकल्प करना है। जैसे कि हम जब जब कार्तिक का महीना आता है तो बताते हैं कार्तिक महीने के एक मंत्र है संकल्प का। हम पहले कार्तिक के मंत्र के पहले दिन ही संकल्प लेते हैं कि मैं डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा सकूं, डेली सुबह में इतनी चैंटिंग कर सकूं, संकल्प का मंत्र होता है, ठीक है। तो वो संकल्प मंत्र लेते हैं, फिर एक महीने हम कर पाते हैं कि भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ऐसे बता रहे संकल्प लेना है, संकल्प शक्ति होती है, मतलब भगवान की एक संकल्प शक्ति होती है, उसको तुमने दृढ़ता से पालन कर लिया तो हो जाएगा। संकल्प ले लो मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, तो तुम नहीं खाओगे। संकल्प ले लिया ना, हो कि जिद पे अड़ गए, संकल्प ले लिया मैं खाऊंगा नहीं तो खाऊंगा ही नहीं, एकादशी के दिन नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। एक्चुअली हम एकादशी क्यों रख पा रहे हैं बताओ, संकल्प से तो रख पा रहे हैं ना, लिया था ना संकल्प एकादशी रखूंगा नहीं नहीं खाऊंगा, संकल्प ही तो लिया था, तो संकल्प से तो एकादशी रख पा रहे थे। संकल्प नहीं लिया होता तो फिर कहा है, अंदर से सोचो ना, फिर से जरा मनन करो ध्यान से आंख बंद करके, तो पता चल जाएगा संकल्प ही लिया है। हमने तो सोचा ही था, क्या सोचा था, संकल्प ही है, संकल्प शक्ति ही है वो, ठीक है।
अब एक बार संकल्प ले लो कि उस चीज का पालन करने के लिए तो हमें संकल्प लेना है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि खाना नहीं है, पीना नहीं, उड़ना नहीं, सब करना है, इच्छा नहीं है। अब ये नहीं कि अब उसमें आसक्त हो गए, आसक्त नहीं होना उसमें, ठीक है, विदाउट अटैचमेंट के उसमें कार्य करना है, ठीक है। और जितना आवश्यकता है उतना, ये नहीं कि आप ज्यादा ही खा रहे हैं। जैसे कि वो अमूल्य जैसे बताते हैं कि जब वो बैकुंठ पहुंच जाते हैं ना, गेट पाल रोक देते हैं, रोको 100 पॉइंट चाहिए, तब कह अरे मैंने एकादशी रखी है, एकादशी एकादशी की तो बोलो मत, इतने भर भर के तो तुमने नॉन एकादशी में नहीं खाए थे, तो एकादशी में खाए, कट्टू की पूड़ी, ये पूड़ी, सामा का कौन सी खीर, ये खीर तुमने तो इतने भर भर के खाए, उतनी तो नॉन एकादशी में नहीं खाए। तो फिर ले लो, चलो फिर भी एक ले लो जो भी 2 पॉइंट मिल जाते हैं उसको, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। तो अब ये संकल्प कैसे कैसे भला संकल्प को कैसे करें और कैसे समझ सकते हैं, तो बता रहे, देखो चुंबक का एग्जांपल दे रहे हैं इसमें। तो अगर कोई मैग्नेट चुंबक है, चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं क्या, मैग्नेट है, और मैग्नेट किसको आकर्षित करती है, जो लोहे की चीज होगी ना, दूर से आकर्षित कर लेती है उसको। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि चुंबक, मैग्नेट तो है, लोहा भी है, पर वो आकर्षित नहीं कर पा रही, क्योंकि जंग लग गई है उसमें, किसमें, लोहे में। अगर लोहे में जंग लग जाए तो फिर वो आकर्षित नहीं कर पाती। तो अब ऐसे ही ये जंग है ना, ये भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय जंग है, यानी हम लोहा हैं, भगवान मैग्नेट हैं, और हमारे अंदर अब जंग लग गई है। अब जंग की सफाई करनी है, और सफाई क्या है, भगवत गीता, भगवान का श्रवण, नाम जप, ये सब वो है। तो कृष्ण का नाम क्या, कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है वैसे संस्कृत में, पता है किसी को, मतलब कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, मतलब कृष्ण क्यों, ऐसा नहीं कि सर्व आकर्षित इति करते कृष्णा, ठीक है, सर्व आकर्षित का मतलब होता है वो आकर्षित कर लेते हैं, मतलब चुंबक की तरह खींच लेते हैं। लेकिन क्योंकि तुम क्यों नहीं खींच पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें जंग लगी है ना, तो जंग को साफ करना है। जैसे मैग्नेट तभी खींच पाएगी जब जंग साफ होगी। तो मैं अपनी जंग साफ किससे करते हैं, क्या होता है, रेतमाल होता है, क्या होता है, रेतमाल होता है। तो रेतमाल क्या है, वही है, भक्त, भगवत गीता सब रेतमाल है। तो उसको रगड़ना है सही से, खूब घिस घिस के चमकाना है एकदम। तो ऐसे अपने हृदय को घिस घिस के चमकाना है, क्लियर हो जाएगा। फिर मैग्नेट है, सर्व आकर्षित आकर्षित, मतलब फिर हम आकर्षित होते चलेंगे कृष्ण में। एक्चुअली कृष्ण का नाम रखा नहीं, कृष्ण आदि नाम पहले से ही है, ऐसा नहीं कि देव की माता ने कभी रखा हो, चलो कृष्ण रख दिया मैंने नाम, नहीं, पहले से ही है कृष्ण। और क्यों कृष्ण, अब जब भगवान का नाम कृष्ण ही क्यों होना था, और कृष्ण का अर्थ ही वही है, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, बाकी किसी नाम का अर्थ नहीं है, सिर्फ कृष्ण का है, और कृष्ण नाम पहले से ही है। तो इससे पता चलता है कि सुप्रीम लॉर्ड कैसे कृष्ण है, मतलब कोई भी चीज हो आकर्षित कर लेंगे अपनी तरफ। तो इसलिए हम खींचे चले जाते हैं ना, धीरे धीरे भक्ति में आ गए बस, और जंग खत्म हो गई अपनी, तो फिर धीरे धीरे खींचे चले जाते हैं। तो ये बताना है। और चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब ये रेतमाल कैसे होगा, भक्ति भाव ये सब करके, ठीक है, ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो प्रभुपाद जी अब इसमें क्या बता रहे हैं, देखो, क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि सन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा करना, और उसी को अष्टांग योग कहते हैं, मतलब उसका उद्देश्य वही है। तो एक ही बता रहे हैं ना, कर्म योग मतलब निष्काम कर्म मतलब भक्ति योग, और इधर ही अष्टांग योग, सन्यास, एक्चुअली ना एक ही है, मतलब उद्देश्य एक ही है इनका। तो अभी कैसे समझेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अपन तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य, सॉरी तात्पर्य कहाँ गया, परपट। वास्तविक संन्यास योग, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। तो इसमें क्या कहते हो, वास्तविक संन्यास क्या है, इंसान अपनी क्या जाने, स्वाभाविक स्थिति उसकी क्या है। सन्यासी में क्या जानेगा, वो ध्यान लगाएगा अपने अंदर, तो क्या जानेगा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अपनी स्वाभाविक स्थिति तो जान रहा है ना वो, और मैं अंश हूं, ये जानेगा। और जो योग, भक्ति योग का अर्थ क्या है, और भक्ति योग का भी यही अर्थ है। भक्ति योग में हम क्या जानते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का दास हूँ। भक्ति में भी यही जान रहे हैं। और ये जानने के बाद क्या करेंगे, तदनुसार कर्म करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर हम कर्म करेंगे। हम जान गए कि हम कृष्ण के अंश हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ड्यूटी करेंगे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। तो कह रहे हैं कि जो हम हैं, हमारी कोई मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हमारा, हम एक तरह से भगवान की कौन सी शक्ति है, तटस्थ शक्ति। जैसे भगवान की एक होती है अंतरंगा शक्ति, और एक बाहिरंगा शक्ति, और एक तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का क्या मतलब होता है, तट पे स्थित, कौन से तट पे स्थित, मतलब दो तरफ है, हाँ कहाँ जाना है ये पता नहीं, बीच में है, दो तट पे बीच बीच में में खड़े है, हैं ना, मतलब जैसे एक तरफ हो गया समुद्र, और एक तरफ उसका तट हो गया, और तट पे खड़े हैं।
तो हम अब चुनाव कर सकते हैं कि समुद्र में डूब के मरना है या पीछे भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करनी है। अब समुद्र की जगह रख लो आध्यात्मिक जगत, और पीछे भौतिक जगत रख लो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत। तो हमेशा हमारे पास चुनाव रहता है जाना किधर है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, यानी तटस्थ, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, भरोसा नहीं है। एक वो होते हैं कि दृढ़ हो गए एकदम, तो वो तो कि पक्का आध्यात्म में रहेंगे, कोई संभावना नहीं है कि इधर आए। लेकिन हम तटस्थ शक्ति हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। कब मूड घूम गया माया में गिर गए, कब मूड हो गया भक्ति में आ गए, फिर माया में डूब गए, मतलब कभी भी पतन हो सकता है क्योंकि तटस्थ शक्ति में है। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं लेकिन चुनाव और सुझाव इसके लिए हम खुले हैं, ओपन है। हम किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, और किसी का भी सुझाव ले सकते हैं। अब बस देखना ये सुझाव लेना किसका है। जैसे कि अगर हमने सुझाव लिया भौतिकवादी लोगों का, यानी संग किया भौतिकवादी लोगों का, तो फिर हम क्या तटस्थता से कहाँ आ जाएंगे, माया में आ जाएंगे। लेकिन हमने संग वहां तटस्थता से लिया भक्तों का, साधु का, तो कहाँ चले जाएंगे, तो आध्यात्मिक तरफ के बढ़ेंगे, है ना। तो संग बहुत जरूरी है, तो इसी में संग को हाईलाइट कर रहे हैं कि संग का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। हमेशा याद रखिए, तुम संगति कर लियो, थोड़ी भी संगति कर लियो, संगति का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अधिक होता है। इसीलिए हमें संग करना चाहिए साधुओं का, क्योंकि साधु खुश रहते हैं, भक्ति में मगन रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। उनका संग करोगे तो तुम कैसे बन जाओगे, उन्हीं जैसे। और भौतिकतावादी लोगों का संग करोगे तो वैसे करोगे। लेकिन एक और डेंजर है, अगर ऐसे लोगों का संग कर लिया कि जो भगवान से द्वेष करते हैं, तो बेरा पार। एक तो भौतिकवादी हो गए, मान लो कि जो स्वर्ग इत्यादि कामना कर रहे हैं, देवताओं की कर रहे हैं, चलो वो ठीक है, फिर भी ठीक है ना। लेकिन जो भगवान को ही नहीं मानते, उनका संग हो रहा है, फिर तो वो तो खतरनाक है ही यही, तो क्योंकि संग तो अपना प्रभावित दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो हम किसी को दबाएंगे तो नहीं, पर सुझाव देंगे तो वो मान लेगा। अब याद रखिए, तुम किसी को दबाव दो ना तो भले वो मानेगा नहीं, सुझाव दो तो मान लेगा। अच्छा कितने बजे उठते हो, मैं ना 6 बजे उठता हूँ, नहीं 6:15, मतलब बोलता हूँ 6:30 बजे उठता हूँ, तो सुनो नहीं आप ना 6:15 पे उठो, सुझाव दे रहे हो ना, अच्छा 6:15 पे, चलो ठीक है कोशिश करता हूँ, मान लेगा। लेकिन अगर तुम दबाव दे दो नहीं 4 बजे उठना है, उठना ही पड़ेगा 4 बजे, तो फिर कहाँ वो उठ ही नहीं पाएगा, वो कभी मानेगा नहीं। तो हमें दबाव नहीं देना, सुझाव देना है। मतलब किसी को भी भक्ति में लाने के लिए सुझाव दो धीरे धीरे, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो, अच्छा ये कर रहे हो ठीक है ऐड कर दो, अच्छा तुम शिवशंकर के भक्त हो ठीक है ओके माला करो एक, मतलब माला भी ऐड कर दो। अच्छा इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा अभी तुम टूटी मोटी साइकिल पे चल रहे हैं, थोड़ा अच्छे बाइक पे चलने लगोगे, ठीक है, बढ़ने के लिए। ऐसे करके ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। कहाँ पे थे हम, सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वह परमित, ठीक है, जब वह माया के वशीभूत होता है, देखो ये तो समझ में आ रहा होगा, जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। मतलब बद्ध का मतलब ये है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, और मेरा एक कार्य है इस जगत का भोग करना है, और मैं ही स्वामी हूँ इस जगत का, ये सब बद्ध चीजों में आती है। किंतु जब वह कृष्ण भावनावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। और जब वह कृष्ण भावित में आ जाता है, तो वो क्या समझ जाता है, एक्चुअली मैं हूँ क्या, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे भक्ति करनी है, ठीक है, ये जगत भोगने के लिए नहीं है, जगत की जो वस्तुएं भगवान की सेवा करने के लिए, ये सारा कुछ जान जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। अब देखो, समस्त इंद्रिय तृप्ति को परित्याग कर देता है, तो इसमें बता रहे हैं कि कर्म योग में, अब देखो क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या उठ रहा है इस श्लोक पे, क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कर्म योग में इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है, राइट, कर्म योग में इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है, सबको पता है। कर्म योग में क्या करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं ना, निष्काम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके ये बता रहे हैं, ठीक है। और अष्टांग योग यानी संन्यास में, संन्यास या अष्टांग योग, और अष्टांग योग संन्यास योग में या ज्ञान में, ये तीनों एक लेवल पे आ गए। ज्ञान योग में तो इंद्रियों को रोका जाता है, ये तो बताया भगवान ने, इंद्रियों को रोका जाता है। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि जिसको संन्यास कहा जाता है, अष्टांग योग कहा जाता है, उसी को कर्म योग कहा जाता है, ये क्वेश्चन उठ गया। हाँ भक्ति योग किया जाता है, तो ये ऐसे कैसे, समझ में आ रहा। तो इसमें समानता बिठाओ कि क्या समानता दिख रही है, अब समानता बिठानी है इसमें, अष्टांग योग और कर्म योग में क्या समानता है जिसको ये अभिन्न बोल रहे हैं, मतलब एक ही बोल रहे हैं। क्यों, पहले अलग बता दिया, अब बता रहे हैं कि एक ही है। इसमें उसमें कार्य, एक में कार्य कर रहा है, एक में रोक रहा है, तो अलग अलग हो गया ना, एक ही कैसे। तो देखो आंसर देखो समझना है, ज्ञान योग में वो कर क्या रहा है,
क्या ढूंढ रहा है? कर्मयोग करके ज्ञान योग में आएगा। हाँ, वो तो कर्मयोग में ज्ञान, कर्मयोग करके ही ज्ञान योग में आ गया, ये बात सही है। लेकिन कर्म योग में, जब ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग में तो कार्यों को छोड़ देता है ना, रोक देता है ना, ठीक है। और कर्म योग में तो कर रहा है वो काम, लेकिन दोनों एक ही उद्देश्य के साथ से। कैसे? देखो समानता क्या है। ज्ञान योग में निरासक्त हो जाता है वो, ज्ञान योग में निरासक्त हो गया ना, बिल्कुल किसी से आसक्त नहीं, हम निरासक्त हैं। और कर्म योग में क्या है, कर्म तो कर रहा है, फल से निरासक्त है। आगे दोनों में समानता। कैसे आ गई? जो ज्ञान योगी है वो निरासक्ति तो है, निरासक्त होगी तो ज्ञान ध्यान कर रहा है ना, निरासक्त है सब चीजों से। लेकिन जो कर्मयोग कर भी रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर कर्म के फल से तो निरासक्त है ना, फल से तो कोई अटैचमेंट नहीं है ना उसको। तो निरासक्त के भाव से अगर पकड़ेंगे तो अंतर नहीं है, एक ही हो गया, ठीक है। आओ जा अष्टांग योग पे। अष्टांग योग पे क्या कर रहा है? अष्टांग या संन्यास। अष्टांग योग पे क्या कर रहा है? वो अपने अंदर पे ध्यान लगा रहा है। अंदर मतलब अंदर ढूंढ रहा है परमात्मा, मतलब जो भी है अंदर ध्यान लगा रहा है, ठीक है। और जो भक्ति योग कर्म योग है, उस पे हम किस पे ध्यान लगा रहे हैं? क्या उद्देश्य हमारा? परमात्मा समझ लो, भगवान समझ लो, भक्ति समझ लो, भक्ति भक्ति लग रहा है, तो वहां भी वो एक ही आ गया, क्योंकि वो भी तो परमात्मा भी लगा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। और हम भी परमात्मा भी लगा रहे हैं, ठीक है, पर अंदर नहीं लगा रहे हैं, पर लगा परमात्मा भी रही है, मतलब दोनों का उद्देश्य एक ही है, जाना वही है। और ये बात उसकी नहीं चल रही है, ये जो अष्टांग योग संन्यास की बात चल रही है, वो चल रही है जब वो पक्का हो गया कर्मयोग के बाद। ऐसा नहीं कि अब कर्मयोग का अधिकारी है अब वो संन्यास ले लिया। तो अभी एक इसमें कथा आएगी बड़ा हंसी वाली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। तो समानता हो गई, निरासक्ति के भाव से पकड़ें तो अंतर है। तो इसी तरह अष्टांग योग में चित्त आत्मा पे लगाते हैं आप, देखो अष्टांग योग पे चित्त आत्मा पे लगाते हैं, और कर्म योग पे हृदय शुद्ध होने के लिए। एक ही नहीं हो रहा है, हृदय शुद्ध होने के लिए तो कर रहे हैं ना कर्म योग, हृदय शुद्ध हो जाए। और अष्टांग योग क्या कर रहा है? चित्त कहाँ लगा रहा है? आत्मा लगा रहा है। और ये हृदय शुद्ध हो गए तो क्या, किसका अनुभव अनुभव होगा हमें? आत्मा का। दोनों एक ही चीज आ गई, तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे दोनों को एक ही तरह समान बता रहा है। तो इसीलिए इसकी थीम यही है, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे हम? परिदा कर देते। तो इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। इसमें एक और कमेंट रह गई, क्या रहेगी? देखो, ज्ञान में वो इंद्रियों के कार्यों को बिल्कुल त्याग देता है, और भक्ति में सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वह युक्त वैराग्य है। तो एक तरह से ये भी युक्त वैराग्य हो गए, इसी से वो अपने आप ही ज्ञान के स्तर पर आ जाते हैं। तो इस उद्देश्य भी दोनों का एक ही है इस हिसाब से। जैसे भक्ति में उत्साह का क्या अर्थ है? अगर हमें भक्ति में उत्साह का क्या अर्थ है, तो बता सकता है भक्ति में उत्साह का क्या अर्थ है? भगवान के प्रति उत्साह होना चाहिए कि कोई भी कार्य करने की उत्साह होना चाहिए। हाँ ठीक है, और आपको भगवान उत्साह रहना चाहिए ना। ओ ठीक है। तो कल आज सुबह मैंने पढ़ा नहीं था कि मुझे वो करनी है तुलसी आरती, और फिर भी मैं 4-6 पे जग गया, पता नहीं क्या मन में आई, जग गया। नहीं वैसे मैं जगता नहीं, 4-6 पे बंद करके 4:30 के बाद ही जगता, पता नहीं कैसे जग गया। उसके बाद देखा तो आरती थी। ठीक है, देखो उत्साह का अर्थ बता रहे हैं इसमें, आपस में चैंटिंग, नो चैंटिंग आपस में, ठीक है। क्या बताएं? हाँ, हर वस्तु को वो भगवान के संबंध में देखता है। उत्साह का मतलब क्या है? हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है। अब ध्यान थोड़ा मनन करो, उसमें रहेगा उत्साह का अर्थ यही है, हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना, उत्साह, ठीक है। हम किसी की निंदा ना करें और एक बार भी कृष्ण बोलें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन निंदा रोज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, मैंने धाम में भी करी है, करी नहीं है पर सोची तो है ना, मन में तो आ जाएगी ना, मन में। चाबी लेके चले गए, बताओ थके हुए पहुंचे और चाबी लेके चला गया बंदा, ना फोन लग रहा ना कुछ लग रहा है, और जब आ रहा है ओ हो ऐसे करके ऐसे आ रहा तो और गुस्सा आ जाएगी। अब कोई लेट चाबी लेके आए, प्रभु जी सॉरी गलती हो गई, फोन नहीं उठाया, ओहो हंस और रहा है वो ऐसे कर करके, तो वहां पे कैसे रुके, है ना। तो इसीलिए समझ गए थे पांचजन प्रभु, इसीलिए उन्होंने उस टॉपिक को लिया था वहां पे कथा में, कि हम जो कर रहे हैं ना एक दूसरे से ये वो, ठीक है। बाद में पूछ पाछ लियो जो पूछना, ठीक है। आप बनाना बाद में बना लियो, कोई बात, ठीक है। मैं क्या कर, हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ आगे इस पे पढ़ते हैं।
इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। देखो भौतिक आसक्ति से रोकते हैं बता दी ना, इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। वो तो भौतिक आसक्ति से रोक रहे हैं इंद्रियों को, और इसमें इंद्रियों को कहाँ लगा रखा है, ऐसे ही लगा रखा है, तो ठीक है रोकते हैं। चलो अब इसमें संन्यास किसे कहते हैं, इंद्रियों की वृत्ति भोग में जाना तो उसकी वृत्ति यानी अनासक्ति इस प्रकार से जो ज्ञानी होता है वो जानता है और भोग भोग की सब इच्छाओं को त्याग देता है, इसी को संन्यास कहते हैं। देखो समझो संन्यास किसको कहते हैं। देखो इंद्रियों की वृत्ति क्या है, भोग में जाना। हमारी जो इंद्रियां हैं उसकी वृत्ति पहले से ही भोग में ही जाएंगी, बार बार खूब रोकेंगे, भोग में जाने की वृत्ति है। तो जो योगी है यानी जो सन्यासी, उसने क्या कर लिया है, उसने अपनी उस जो वृत्ति है उसको विरक्त कर दिया। विरक्त मतलब उसकी जो इंद्रिया बार भोग में जा रही है उसको रोक लिया है उसने, वृत्ति कर दी मतलब विरक्ति मतलब त्याग दिया है, अनासक्त कर दिया मतलब एक तरह से अनासक्त हो गया है वो। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी होता है वो जानता है, और वो जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि एक्चुअली जो हमारी इंद्रियां हैं अगर भोग में जाएंगी तो हमारा पतन होगा, भोग में नहीं जानी चाहिए, और वो इसलिए अनासक्त हो जाता है, मतलब कि भोग में अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देता और अपनी इच्छाओं को त्याग कर देता है। तो इसी को संन्यास कहते हैं। और योग किसे कहते हैं, जो मन से भी मतलब त्याग देता है भोगों को। ये दोनों चीज बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। पूरा पढ़ लूं फिर मैं समझाऊंगा कि इस पैराग्राफ क्या मतलब है। फलतः कृष्ण भावनाविद व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना साथ साथ होता है, जो मैंने समझा दिया कैसे होता है साथ, मतलब अंतर नहीं है, दोनों का वही है उद्देश्य। ज्ञान तथा इंद्र निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो जो ज्ञान और सन्यासी जो अष्टांग योग सब कर रहे हैं ना, ये सारे प्रयास कृष्ण भावनात्म में होके स्वतः पूरे हो जाते हैं अपने आप, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं पूरे हो जाते हैं। पूरे हो जाते हैं मतलब यह है कैसे कृष्ण भावनात्म व्यक्ति सन्यासी और योगी भी है। अगर कोई कहे कैसे कृष्ण भावनात्म व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है, दोनों चीजें, ज्ञानी भी है, सब है, वो स्वतः सारे कुछ कर रहा है वो तरीके से। कैसे है तो बता रहे हैं, जैसे इंद्रियों को रोकता है सन्यासी और ज्ञानी, तो इंद्रियों को रोक रहा है, और कृष्ण भावनात्म क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा रहा है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई मृदंग बजा रहा है, मैं बोलूँ चौमिन खा लो, मृदंग बजाते समय चौमिन खा सकता है, दोनों चीज एक साथ कर सकता है, और वो हमेशा हर क्रिया में क्या लगा, भगवान की सेवा में लगा है। तो इसका मतलब इंद्र तृप्ति के लिए वो उसके पास समय ही नहीं है, जैसे कि उसमें लिखा है ना अवसर ही नहीं मिलता, इंद्र तृप्ति के लिए अवसर ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे तुम गीता क्लास सुन रहे हो तो मूवी तो नहीं देख सकते ना, आधे घंटे तक मूवी देख सकते हो, तो ऐसे ही वो तो 24 घंटे वाणी सेवा में लगाए, तो कोई अवसर ही नहीं है इंद्र तृप्ति का। और ज्ञानी क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मतलब वो जाने नहीं दे रहे हैं, इसमें उसमें अवसर ही नहीं जाने का, तो इसलिए साथ बता रहे हैं कि साथ योगी है। एग्जाम्पल, आप मृदंग बजा रहे हैं, बता दिया मैंने, मूवी देख रहे हैं, बता दिया, ठीक है। और एक चीज इसमें हमें अपने, जब भी हम भजन करते हैं कुछ भी करते हैं तो प्रीति पूर्वक करना चाहिए। प्रीति पूर्वक मतलब एकदम बढ़िया से भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा ध्यान लगा के प्रीति पूर्वक करेंगे, तो भगवान क्या देंगे हमें, सोना चांदी और नोट भी देंगे 2000 के। यही तो प्रीति पूर्वक भजन देंगे तो क्या देंगे भगवान, बुद्धि देंगे। हाँ ठीक है, क्या देंगे भगवान, बुद्धि देंगे। अब कोई ये नहीं बोल सकता हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं, भगवान बुद्धि तो भगवान देंगे ना, तुम प्रीतिपूर्वक भजन करो। हरे कृष्णा तो पता चल रहा है ना, हरे कृष्णा तो सबको कर ही लेते ना, तो हरे कृष्णा करो, बुद्धि देंगे, अपने आप समझ में आएगा। एक्चुअली सोच के देखो ना, अमूल्य जी प्रभु जी हो गए, बड़े बड़े वैष्णव है, इनको कैसे सब कुछ एकदम हो जाता है, धना में बुद्धि, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, बुद्धि आती है, फिर समझ में आ जाता है। एक्चुअली बैठने के बाद अपने आप कैसे बोल रहे हैं पता नहीं, हो कैसे तुम्हें समझ में आ रहा है पता नहीं, कुछ नहीं पता चलता आधे घंटे तक कैसे क्या बोल रहा हूँ, सब भगवान लगाते रहते हैं, वो होता रहता है, भगवान सब कराते रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे यहीं पे थे ना, प्रीतिपूर्वक, हाँ ठीक है। तो हम नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर प्रीतिपूर्वक करेंगे तो, अपराध नहीं करेंगे तो। हमारी श्रद्धा नहीं है भगवान के नाम में, मतलब अगर हमारी श्रद्धा नहीं है शास्त्र में, तो समझो हमारे हृदय गंदा है, हृदय में गंदगी भरी है, इसलिए हमें शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो रही। तो जिसको श्रद्धा नहीं होती ना, अरे सब झूठ है, तो उसका चित्त ही गंदा है। तो हमें ये समझना है, ये जो बता रहे हैं यहाँ पे पूरा, कहाँ पे थे, पूरे हो जाते हैं। हमें यही समझना है कि इंद्रिय निग्रह अपने आप होने लगती हैं क्योंकि इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी है तो वो योगी के समान हो गया। तो एक तरह से योगी के समान, मतलब योगी क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा है ना योगी, तो ऐसे ही हमारे सारे
इंद्रिय हमारी सेवा लगाए तो हमें कोई अवसर ही नहीं मिल रहा, तो हम भी योगी के समान हो गए। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। व्यर्थ रहते हैं मतलब जो कर्म योगी है वो कर्म योग करके हृदय शुद्ध करके तब वो ज्ञान योग में या अष्टांग योग में आने का अधिकारी होता है। अब आ रहा है इसमें, कर्म योग करके हृदय शुद्ध करता है, हृदय शुद्ध होता है तब वो कहाँ आएगा, ज्ञान योग में, और फिर जो चल रहा है अष्टांग योग में, ठीक है, आता है। और हृदय शुद्ध नहीं है तो वह जंगल जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जंगल तो जाओगे, तुम तो जाओगे, तुम्हारे संग एक इंसान और जाएगा, एक व्यक्ति और जाएगा या एक शब्द और जाएगा। कौन है? वो है मन। यानी अभी तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, अब तुम सन्यासी बन गए, अब जंगल पहुंच गए, तो तुम तो जा रहे हो ठीक है, तुम्हारे संग एक चीज और जा रही है ना, मन। तो ऐसे दो साधु थे, पहुंच गए जंगल, सन्यासी, ठीक है, और अगले दिन कोर्ट में मिले दोनों, कोर्ट में, अदालत में गए थे जंगल सन्यास लेने, मतलब सन्यास लेके जंगल गए थे कि आराम ध्यान करेंगे, और अगले दिन मिले कहाँ, अदालत में। क्यों? यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, यहाँ मैं तपस्या करूंगा, ये मेरी पहाड़ी है, वो कह रहा नहीं मेरी पहाड़ी है, नहीं ये मेरी है, नहीं मेरी है। अरे भाई दूसरी देख लेता कोई, नहीं मेरी है। तो क्यों? हृदय शुद्ध नहीं हुआ था ना, और पहुंच गए वहां पे, और फिर लड़के दोनों ने केस कर दिया, नहीं वो मेरी थी, नहीं मेरी थी। तो ये होता है, ठीक है। वो 10 मिनट रह गए, ठीक है। कहाँ पे थे हम? एक बता दिया करो कहाँ पे थे, कहाँ पे थे? हाँ, जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। देखो, जो कृष्ण भावना व्यक्ति है उसमें आत्म तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। कैसे? भक्त कृष्ण प्रेम के उन्माद उसकी भी इच्छा नहीं रखता। उन्माद मतलब होता ना एक तरह से रोमांच, कृष्ण भक्ति में रोमांच आ गया, बड़ा आनंद आ रहा है। एक उन्माद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैंसिटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, फैंटेसी कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। उन्माद मतलब कि जैसे फैंटेस्टी, या फिर अब याद नहीं आ रहा, पर उन्माद हिंदी में उन्माद है, ठीक है। कैसे? तो एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक भक्त थे, वो भगवान को पंखा जल रहे थे, मतलब पंखा चला रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। अब आंसू लगे तो आंसू की वजह से भगवान को देख नहीं पा रहा था, मतलब वो देख नहीं पा रहे थे। तो वो भक्त कहते हैं, तो मतलब देखने में कठिनाई हो रही थी, तो वो कहते हैं कि ये नहीं आने चाहिए थे। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है सेवा से, क्योंकि वो सेवा से अटैच थे, तो भगवान की संतुष्टि ही सर्वोपरि है। तो एक जो भक्त होते हैं, जो भगवान की संतुष्टि है उसी की, वही सबके लिए, वही भक्त के लिए सर्वोपरि है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो दिखाते हैं मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बड़ा फैंटेसी आ रही है, बड़ा आनंद, मतलब उन्माद हो रहा है, मतलब तो एक्चुअली ये उन्माद हो रहा है, ये नहीं। मैन जो सर्वोपरि है भगवान की संतुष्टि, खाली भगवान क्या संतुष्ट होंगे ये देखना हमें अपनी संतुष्टि नहीं देखनी, वहां पे अपनी संतुष्टि आ जाएगी फिर, है ना। आनंद नहीं आ रहा यार, आज जब आनंद नहीं आ रहा, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए संतुष्टि के लिए कर रहे हो, जब कर किसके लिए रहे है ना। आज बहुत अच्छा लगा, जब मैं, आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो कर किसके लिए रहे हो? तो तुम अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, यही हुआ ना, मतलब फिर अपने अच्छे के लिए करना है, फिर भगवान के अच्छे के लिए करो ना। बस हमें बस ये ख्याल रखना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान ने मौका दिया, भगवान जी प्यार है, सेवा कर रहे हैं, बस हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है उससे नहीं मतलब है, भगवान की सेवा करनी है हमें। आगे पढ़ते हैं। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, देखो आगे ना, वह सदैव भगवान की प्रसन्न संतुष्टि में। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हाँ, निष्क्रिय नहीं रह सकता। क्या कोई कभी क्रियाहीन रह सकता है कि बिना क्रिया के रह ले? तो इसमें देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सूक्ष्म है। क्रियाहीन नहीं रह सकता। जैसे स्वभाव से ही जीव निष्काम है, हम जो हैं स्वभाव से ही जीव निष्काम है, निष्काम है, और उसका स्वरूप क्या है? सेवक का। हम निष्काम है और स्वरूप हमारा क्या है? सेवक का। तो जब वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है तो वह इंद्रियों का तर्पण करके ही अपने को सुखी मानता है। तर्पण मतलब आंखों का तर्पण कर लिया, तर्पण मतलब कि इंद्रियों की सेवा कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, तर्पण हो गया, मतलब मुख को तर्पण किया, बहुत ज्यादा अच्छा देख लिया, आंखों को तर्पण किया, ऐसे करके तर्पण करके ही अपने को सुखी मानता है। पर होता नहीं है, सुखी मान रहा है पर हो नहीं रहा है वो सुखी। अब देखो, वो तो जीव है, जीव को अलग कर दो, इंद्रियां अलग कर दो, अब वो किसको तर्पण कर रहा था? इंद्रियों को। यानी वो अपने आप को सेवा नहीं कर रहा है, किसकी सेवा कर रहा है? इंद्रिय की कर रहा है ना सेवा। लेकिन है तो जीव तो निस्वार्थ है और भगवान का दास है, लेकिन वो सेवा किसकी कर रहा है?
इंद्रियों की, और समझ किस करा है, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। तो भाई इसमें आप बता रहे हैं कि वो तो जीव से अलग है, तो दूसरों को संतुष्ट करना ये तो जीव का स्वरूप है। हमारा स्वरूप ही है कि दूसरे को संतुष्ट करना। अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो किसको करेंगे संतुष्ट? अपनी इंद्रियों को। और हम तो जीव हैं, इंद्रियां है नहीं, तो एक्चुअली हम दूसरों को संतुष्ट तो कर रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट हम कर ही नहीं सकते। अपने आप को मतलब भगवान को कर सकते हैं ना, तो हम तो संतुष्ट होंगे, क्योंकि आत्मा जब भगवान संतुष्ट करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि अगर हम माया, जैसे कि अपने आप को संतुष्ट करना, तो हम ये सोचेंगे ना कि हम अपने आप को ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपने आप को, यहाँ पे दूसरा वर्ड आ रहा है, कैसे? एक्चुअली अपने आप को अलग करो, फिर इंद्रियों को कर रहे हो, तो इंद्रिया दूसरी हो गई ना। हम एक पहले नंबर हम हो गए आत्मा, इंद्रियां दूसरी हो गई, तो हम दूसरे की तो सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं ना दूसरे की सेवा। लेकिन हम सोच रहे हैं हम अपनी सेवा कर रहे हैं, हम सुखी हो जाएंगे, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए जीव इंद्र तृप्ति कर रहा है, अपनी मतलब अपनी इंद्रियों का तर्पण कर रहा है, तो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को संतुष्ट कर रहा है, दूसरे को। तो हमें भगवान को संतुष्ट करना है, ठीक है। माया की सेवा से हम अपने को, माया की सेवा हम कर रहे हैं, तो हमारे चीज क्या बढ़ेगी? मैं स्वामी हूँ उस जगत का। और हम अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की, तो हम क्या समझेंगे? मैं दास हूँ। आता है ना, जब भगवान की सेवा करो तो दास का भाव आता है, और जब हम माया की सेवा करते हैं तो फिर स्वामी का भाव आता है, ठीक है। ओके, आगे कहाँ पे थे? कोई क्वेश्चन, मैसेज? फ्रेंजी फ्रेंजी क्रेज, फ्रेंजी क्रेज बोलते हैं मतलब उन्माद, मतलब फ्रेंजी क्रेज। तो हमें सिर्फ संतुष्टि पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कह रहा कितने अच्छे भक्त हैं, आंसू आ रहे हैं भगवान देख के, वो कह रहे हैं आंसू नहीं आने चाहिए थे। संतुष्टि में आ रहे हैं ना, उन्माद में आ रहे हैं ना आंसू, लेकिन दिखने रहा भगवान की सेवा नहीं हो पा रही उससे। संतुष्टि पहले जरूरी, ठीक है। कहाँ पे थे? निष्क्रिय रह नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने स्थापित कर दिया, जब कृष्ण भावनामृत का कोई अभ्यास कर रहा है, तो सारे कार्य जो हैं, अष्टांग योग ये सब बता रहे हैं इसमें, सब संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी अष्टांग योग में भी मैपिंग क्या कर रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। तो अब अष्टांग भले ही चल रहा है, पर प्रभुपाद जी भक्ति 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 रखेंगे उसको। तो हमें अष्टांग योग से क्या सीखना है? इसमें जो बताया जा रहा है ना, सही से बैठो, बस आज के इसमें ले लो, बैठो सही से। मतलब हम अगर सही से बैठेंगे, मतलब सही से बैठना जरूरी है भक्ति के लिए, तो हमें इससे ये सीखना है। तो हमें बस पॉइंट सीखने हैं इसमें से, बाकी फिलॉसफी ये भी रद्द कर दी जाएगी, नहीं ये सब छोड़ो, तुम भक्ति करो, वो सब प्रिय है। फिर लास्ट में कहेंगे ऐसा यार तुम सब छोड़ा, तुम सारे धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा ना तुम्हें, इतना समझा दी, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ, बस मैं सब कुछ पाप करूंगा। ये क्या 15 अध्याय तुम खूब बताया, 16 तक 17 तक, अब 18 में कह रहे हो कि ऐसा है सब छोड़ो मेरे शरण में आ जाओ। पहले बता देते सब छोड़ो मेरे शरण में आ जाओ, तो वही है, ठीक है। ओके, एक सेकंड बोलना मतलब, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो है नहीं? परमाल प्रजापति जूम पे हो गया, और तुम्हारी मुठ भी खुली हुई है, ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय